नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 42वें श्लोक को विस्तार से समझेंगे। इस श्लोक में अर्जुन ने जो बात कही है वह सिर्फ एक सैनिक के भाव नहीं है, बल्कि एक इंसान के रूप में उसका गहरा चिंतन भी है। यह श्लोक न सिर्फ युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि समाज और परिवार पर उसके प्रभाव को भी उजागर करता है। श्लोक है: संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। इसका सरल अर्थ है, हे जनार्दन, जब कुल का नाश होता है तब कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर अधर्म फैलने लगता है, और जब परिवारों में पवित्रता और मर्यादा नहीं रहती तब समाज में मिलावट, संकर जातियां बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है तब उस कुल के पूर्वज जिनके लिए पिंड और जल की क्रियाएं की जाती थीं, वे भी गिर जाते हैं, यानी उन्हें मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि उनकी श्राद्ध क्रियाएं रुक जाती हैं। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि अगर युद्ध के कारण इतने सारे कुलों का नाश हो गया तो उनका सामाजिक और धार्मिक ढांचा भी टूट जाएगा। जब पुरुष मर जाते हैं तो परिवारों का संचालन बाधित होता है, स्त्रियां असुरक्षित होती हैं और आने वाली पीढ़ियों की परवरिश में दोष आने लगता है। जब परिवार ही नहीं बचते तो उनके धर्म कैसे बचेंगे? अर्जुन इस बात से चिंतित हैं कि युद्ध के बाद उत्पन्न होने वाला यह सामाजिक अव्यवस्था एक बहुत बड़ा पाप होगा। सिर्फ यही नहीं, वह यह भी कह रहे हैं कि जब कोई कुल समाप्त होता है तो उस कुल के जो पूर्वज हैं, जो हमें छोड़कर जा चुके हैं, उनके लिए जो धार्मिक कर्तव्य निभाए जाते हैं, जैसे श्राद्ध, पिंडदान, जल तर्पण आदि, वे भी बंद हो जाते हैं। इससे उन पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। सोचिए, एक ओर युद्ध है जिसमें जीतना भी है, लेकिन दूसरी ओर इतने गहरे सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्जुन को केवल अपने वर्तमान की चिंता नहीं है, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों, परिवारों और अपने पूर्वजों तक की चिंता कर रहे हैं। यही उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। अर्जुन इस श्लोक में गहराई से सोचते हैं कि अगर यह युद्ध होता है और इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, तो केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की नींव हिल जाएगी। वह कहते हैं कि जब कोई कुल यानी वंश नष्ट हो जाता है, तो केवल लोग नहीं मरते, उस कुल की परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म कर्तव्य भी समाप्त हो जाते हैं। हमारे समाज में एक परंपरा रही है कि जब हमारे पूर्वज इस संसार से चले जाते हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, जल तर्पण करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे अपने अगले जीवन की यात्रा अच्छे से पूरी कर सकें। अब अर्जुन का यह कहना है कि जब कुल ही नहीं रहेगा, तो यह सभी धार्मिक कर्तव्य कौन निभाएगा? और जब ये कार्य नहीं होंगे, तो हमारे पूर्वजों की आत्माएं दुखी होंगी, उन्हें शांति नहीं मिलेगी। यह सोच अर्जुन को अंदर से तोड़ रही है। जरा सोचिए, एक योद्धा जो हजारों युद्ध लड़ सकता है, वह युद्ध से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसे समाज की चिंता है, परिवारों की चिंता है, परंपराओं की चिंता है। यह दिखाता है कि अर्जुन केवल तलवार चलाने वाला योद्धा नहीं है, बल्कि वह संवेदनशील है, सोचने समझने वाला इंसान है, जो धर्म के गहरे अर्थ को समझता है। उसे पता है कि यह युद्ध अगर हुआ तो जीत भले ही मिल जाए, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी कि शायद समाज कभी वैसा न रह पाए जैसा पहले था। उसकी चिंता केवल इस युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रहा है, जिनकी जिंदगियां इस युद्ध के बाद हमेशा के लिए बदल जाएंगी। अब बात करते हैं श्लोक में आए शब्द संकर की। इसका अर्थ होता है मिलावट या गड़बड़ी। जब कोई चीज शुद्ध हो और उसमें कुछ ऐसा मिल जाए जो उसकी पवित्रता को नष्ट कर दे, तो वह संकर कहलाती है। अर्जुन का कहना है कि जब धर्म का पालन नहीं होगा, जब परिवारों में बड़ों का सम्मान नहीं रहेगा, जब बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार नहीं मिलेंगे, तो समाज में मिलावट हो जाएगी। न रिश्तों में पवित्रता बचेगी, न जीवन में मर्यादा। हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भागेगा और समाज बिखर जाएगा।
यही संकर की स्थिति है, जहां धर्म की जगह अधर्म आ जाता है और जहां जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख बनकर रह जाता है। अर्जुन को डर है कि अगर कुलों का नाश हुआ तो यही हाल समाज का होगा और इसका असर न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले समय में भी दिखेगा। इस श्लोक में संकर शब्द का अर्थ है मिलावट या मिश्रण। जब धर्म का पालन नहीं होता, जब नैतिकता गिर जाती है, तो लोग अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। परिवारों में पवित्रता की जगह भ्रम और अशांति आ जाती है और यही संकर कहलाता है। यानी वह स्थिति जहां न रिश्तों की मर्यादा रहती है, न जीवन में दिशा। अर्जुन बता रहे हैं कि जब इस तरह की स्थिति बनती है, तो केवल वर्तमान ही नहीं, भविष्य और अतीत दोनों इससे प्रभावित होते हैं। भविष्य की पीढ़ियां एक अस्थिर समाज में जन्म लेंगी और अतीत के पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलेगा। यह चिंता केवल युद्ध से जुड़ी नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति और आत्मा के स्तर तक जाती है। अब सोचिए, अर्जुन जैसे योद्धा जो अब तक कई युद्ध लड़ चुके थे, उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं कही थी। लेकिन जब उन्होंने अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखा, अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को, तब उनके मन में यह भाव आया। यह दिखाता है कि उनका हृदय कितना कोमल और संवेदनशील था। ये श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि हर निर्णय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और परिवार को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारी एक गलती, एक निर्णय सिर्फ हम तक सीमित रहेगा, लेकिन सच ये है कि हमारे फैसले कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे घर वालों को, समाज को और आने वाली पीढ़ियों को भी। श्रीमद् भगवद गीता का यही सौंदर्य है। यह हमें सिर्फ युद्ध की बात नहीं बताती, बल्कि जीवन के हर पहलू पर सोचने की प्रेरणा देती है। यह श्लोक विशेष रूप से परिवार, धर्म, कर्तव्य और पूर्वजों की जिम्मेदारी को लेकर बहुत ही गहरा संदेश देता है। अर्जुन के इन शब्दों में केवल डर नहीं है, बल्कि एक गंभीर आत्ममंथन है। क्या युद्ध केवल एक जीत हार का खेल है, या फिर इसके पीछे सामाजिक ताना-बाना भी टूटता है? अर्जुन को यह भी डर है कि यदि कुल परंपरा नष्ट हो गई, तो उस समाज की आत्मा ही मर जाएगी। और यही कारण है कि वह युद्ध को लेकर इतना द्वंद्व में है। आज की दुनिया में भी अगर हम देखें, तो जब किसी परिवार में रिश्ते टूटते हैं, परंपराएं छूट जाती हैं या धर्म कर्म का पालन नहीं होता, तो केवल घर नहीं बिखरता, पूरी मानसिकता, पूरी सोच बदल जाती है। और ऐसे में जो पीढ़ियां आती हैं, उन्हें न जड़ का पता होता है, न संस्कृति का। इसलिए अर्जुन जो कह रहे हैं, वह केवल युद्ध की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन की उस गहराई को छूने की कोशिश है, जहां हर इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे कर्मों से मेरा कुल, मेरे पूर्वज और मेरा भविष्य कैसे प्रभावित होगा। अब जरा सोचिए, अगर हम अपने धर्म और संस्कारों को छोड़ दें, अगर हम अपने बड़ों के लिए पिंडदान या श्रद्धा से जुड़ी कोई क्रिया न करें, तो क्या यह केवल परंपरा छोड़ने की बात है? नहीं, यह हमारे संस्कारों, कर्तव्यों और रिश्तों को कमजोर करने की बात है। अर्जुन हमें इसी बात के प्रति जागरूक करना चाह रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, मुझे इस युद्ध में केवल दुश्मनों को हराना नहीं दिख रहा, बल्कि उससे जुड़ी हुई वो सारी परेशानियां भी दिख रही हैं, जो आगे चलकर समाज को खोखला कर देंगी। और यही श्रीमद् भगवद गीता की गहराई है। हर श्लोक में एक संदेश है, एक सीख है, एक चेतावनी है और एक समाधान भी। हमें केवल युद्ध को नहीं, उसके पीछे छिपे कारण और प्रभाव को समझना है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो और आप ऐसे ही हर श्लोक को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल भागवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपको यह श्लोक कैसे लगा और आप किस श्लोक की व्याख्या अगले वीडियो में चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले श्लोक की सरल और भावनात्मक व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण।